धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साध संगत जी, आज की ये जो साखी है यह एक मुसलमान फ़कीर की है जो हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी अक्सर सत्संग में सुनाया करते थे। एक कोई फ़कीर था जो अरब देश में रहा करता था और मुसलमान का चिताया हुआ था। वो भजन सुन करके रूहानी मंडल में जाया करता था कि छोटी मंजिल पर पहुंचा था। अब जो कोई भी उसके पास जाए, दुनियादार के लोग, वो सबको गालियाँ निकालता, गारा फेंकता, और तेरा माँ मर जाए, तेरा बाप मर जाए, पत्थर फेंकता, किसी को पास ना फटकने देता। और अरब देश में रहा करता था। और अरब देश में ही एक पंजाब का इंस्पेक्टर वहाँ लगा हुआ था, वो भी वहाँ रहा करता था। ब्यास का रहने वाला इंस्पेक्टर था, वो भी वहाँ रहा करता था। तो एक बार कोई पीर का मेला के लो या कोई वहाँ मेला वगैरह था, तो सब लोग वहाँ गए हुए थे। तो इंस्पेक्टर था, इसने भी सुना भी यहाँ एक फ़कीर रहता है और वो सबको गालियाँ वगैरह निकालता है, चलो अपने भी दर्शन करें, चलें तो सही देखें कौन सा फ़कीर है। तो वो सबको गालियाँ निकाल रहा था, गारे फेंक रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और ये भी वहाँ पहुँच गया। जब इसको फ़कीर ने देखा तो इसको अंदर बुला लिया और अपने पास प्यार से बिठाया, बात करी। तो इंस्पेक्टर कहने लगा, बाबा जी आप सबको गालियाँ देते हो, पत्थर फेंकते हो, गारा फेंकते हो, किसी को पास नहीं फटकने देते, मुझे क्यों इतने प्यार से बुलाया और पास बिठाया है। तो फ़कीर कहने लगा कि मुझे उसे सब कुछ बताना पड़ा। तो फ़कीर कहने लगा कि तू मेरे मुर्शिद के इलाके का है, देखो कदर। पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी कहने लगे, देखो अब कदर कैसे करता है अपने गुरु की। तो वो फ़कीर कहने लगा, देख भाई तू मेरे मुर्शिद के इलाके का है, इसलिए तेरे को पास बिठाया है। कि मैं तो ब्यास का रहने वाला हूँ वहाँ पंजाब में, तो आप कभी आओ तो वहाँ बताना, हम मिलेंगे आपसे। कि नहीं मैं तो कभी नहीं गया वहाँ। तो फिर आपके मुर्शिद यहाँ आए होंगे। कि नहीं वो भी यहाँ नहीं आए। तो फिर आपका मेल कैसे हुआ बाबा जी। तो फिर वो फ़कीर बताने लगा कि मैं एक मुसलमान फ़कीर का चिताया हुआ था, किसी मुसलमान फ़कीर से नाम लिया था, और मैं रोज़ भजन सिमरन करके ऊपर मंजिलों में जाता था। किसी मंजिल पे बैठा था, मैं और मच्छंदर एक ही मंजिल पर बैठे थे, वहाँ रहते और आनंद करते। वहाँ और भी साधु महात्मा बैठे थे, कोई कोई विरला वहाँ उस मंजिल पे पहुँचता है। तो वहाँ हम देखते, मैं और मच्छंदर जहाँ बैठे थे, वहाँ से आगे कोई एक सवारी जाती रोज, इतनी रोशनी के सामने देख ना सके हम, इतनी रोशनी वो रोज ऊपर के और ऊपर वाणी मंडलों में जाती। तो मैं और मच्छंदर सोचते कि ऊपर तो कोई मंजिल है ही नहीं, और फिर ये सवारी आगे कहाँ जाती है, और इतनी रोशनी वो रोज जाती है, ये क्या बात है, क्यों ना हो हम इसको रोक कर पूछें। तो मच्छंदर कहने लगा, ऐसे तो रोकना सही नहीं, हम बेनतियाँ करते हैं कि आप तब वो रुक जाएं। हम बेनती, जब भी वो निकलेंगे यहाँ से हम बेनती करेंगे कि आप तब वो रुक जाए। तो एक दिन हम जैसे वो रोशनी निकली, तो मैं और मच्छंदर, वो मुसलमान फ़कीर बताने लगा, मैं और मच्छंदर बेनती करने लगे। तो वो रोशनी रुक गई। वो देखा तो सच्चे पातशाह हजूर महाराज जी, सावन सिंह महाराज जी को, बोलो भाई आप बेनतियाँ कर रहे थे, किस लिए रोका है, बोलो। तो हम दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज जी आगे तो कोई मंजिलें है ही नहीं, फिर आप रोज़ कहाँ जाते हो आगे। तो हजूर महाराज सच्चे पातशाह जी कहने लगे, देखो भाई आप जहाँ बैठे हो ये फना का दायरा है, और कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, आपको फिर नीचे 84 में भेज दिया जाएगा। ऊपर जो देश हैं वो आबाद देश हैं, वहाँ कभी जमना मरना नहीं होता वापस। तो उस वहाँ जाने के लिए आपको वहाँ का फ़कीर से रास्ता लेना पड़ेगा। तो कहा, बाबा जी फिर आप ही दे दो हमें वो रास्ता, यहीं पे हम भी आगे का मंजिल तय करें। कि देखो भाई, उस फ़कीर को कहा तू तो भी नाम आके ले ले ब्यास, और मच्छंदर को कहा तो तुझे नहीं मिल सकता। वो कहने लगा, क्यों बाबा जी,
क्या ये मनुष्य देही में मिल सकता है? तू तो चोला छोड़ के ऊपर आ चुका है रूहानी मंडल में, अब यहाँ रहता है, पर ये जो फकीर तेरे साथ बैठा है मुसलमान, ये अभी चोले में है, ये भजन सिमरन करके रोज यहाँ आता है, तो इसको तो मिल सकता है, ये तो नीचे जाके नाम ले लेगा। तेरे को नहीं मिल सकता, तेरे को लेना है तो मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, फिर मिल सकता है। इसलिए पूज्य मनीष साहब जी फरमाया करते थे, ये मनुष्य देही बहुत कीमती है, इसी में मालिक का छुटकारा हो सकता है, मालिक से मिला जा सकता है। तो फिर भी तू तो, तेरे को तो जन्म लेना पड़ेगा वापस, फिर कभी देखेंगे। और मुसलमान फकीर को कहा तू भी जब नीचे आए तो वहाँ आके बता दिया, ब्यास आके नाम ले लेना। और हजूर महाराज सच्चे पातशाह जी सचखंड की ओर रवाना हो गए। अब जो ये फकीर था ये वापस अपनी देह में आया नीचे, और पहले तो इसको ब्यास का पता ना था, फिर पास पैसे नहीं थे, चलो ओखे सोखे ओके करके पैसे इकट्ठे करे, ब्यास का भी चलो पता लगा। तो एक दिन इसकी कुल्ली को आग लगी, जो थोड़ा बहुत जोड़ा था वो सब जल गया। ये बहुत रोया फकीर, बहुत रोया, और सच्चे दिल से। पीछे से इसका कंधा हिला फकीर का, क्या हजूर महाराज सच्चे पातशाह सूक्ष्म रूप में वहीं आ गए इसके पास, क्या देख भी ऐसे मत रो, तूने तो मालिक की दरगाह हिला दी ऐसे सच्चे रो के, ऐसे मत रो, देख तू हमारे पास नहीं आ सकता तो हम तेरे पास आ गए, तू बैठा। फिर सच्चे हजूर महाराज सच्चे पातशाह जी ने सच्चे वहाँ बैठकर सूक्ष्म रूप में उसे नाम दिया वहीं बैठकर, और फिर वो भी ऊपर वाणी मंडलों की तरफ जाने लगा। तब वो बता रहा था कि भी तू हमारे इलाके का, इसलिए तेरे को यहाँ बिठाया। पूज्य मनीष साहब जी बताने लगे, देख लो भी ये मनुष्य जन्म में ये चीज़ मिल सकती है, आप सब किस्मत वाले हो जो आपको वो आखिरी वो चीज़ मिली है जिसके आगे कुछ नहीं है। एक जो आपको नाम दिया वो एक चीज़ दी है आपको, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।